बालों से झड़ते सफ़ेद डैंड्रफ से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। इसके साथ ही सिर में खुजली, दर्द और रेडनेस हो जाती है। कुछ लोगों की स्कैल्प ड्राई होती है फिर भी सफ़ेद फ्लेक्स झड़ते हैं, और कुछ लोगों की स्कैल्प ऑयली होती है फिर भी सफ़ेद फ्लेक्स झड़ते हैं। तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये फ्लेक्स हो क्यों रहे हैं, ड्राइनेस की वजह से या एक्सेसिव ऑयल की वजह से, और इन्हें रोकने के लिए क्या होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करें और किस कंडीशन में कौन सी होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी होम रेमेडीज़ के बारे में और उनके पीछे क्या साइंस है, किस होम रेमेडी को किस कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर डैंड्रफ क्यों होता है। हमारे हेयर्स के रूट में हेयर फॉलिकल्स के साथ सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। ये सीबम बनाती हैं। ये सीबम हमारी स्कैल्प को ड्राइनेस से बचाता है, पर कुछ कंडीशन में सीबम ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। इस एक्सेसिव सीबम या ऑयल पर मेलासेजिया नामक फंगस अटैक करती है। ये इस ऑयल को खाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करती है और ओलिक एसिड बनाती है। ये ओलिक एसिड ही डैंड्रफ बनने का कारण होता है। इसे रोकने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम पुरानी सेल्स को मार देता है और नई सेल्स बनाता है, जिससे और डेड सेल ज़्यादा इकट्ठी होने लग जाती हैं जो डैंड्रफ बनाते हैं। डैंड्रफ ऑयली स्किन में ही होता है और ये एक सेबोरिक डर्मेटाइटिस का माइल्ड फॉर्म है। इसके अलावा अगर ड्राई स्कैल्प पर डैंड्रफ दिखाई दे रहा है तो वो डेड स्किन सेल्स है। तो डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प दो अलग अलग कंडीशन है, पर दोनों में ही स्कैल्प में खुजली रहती है। अब हम बात करते हैं कि इस डैंड्रफ को हटाने के लिए कौन कौन सी होम रेमेडीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहली होम रेमेडी है दही, दूसरी है नींबू और तीसरी होम रेमेडी है कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल। आइए समझते हैं कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहली होम रेमेडी की बात करें तो वो है दही। दही एक नेचुरल क्लेंजर है। दही का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है। हमारे स्कैल्प का पीएच भी एसिडिक होता है। जैसे जैसे ज़्यादा ऑयल बढ़ता जाता है ये पीएच बढ़ के एल्कलाइन होता जाता है। दही इस एल्कलाइन नेचर को बैलेंस करके दोबारा एसिडिक बनाता है और बालों को मजबूत करता है। इसके साथ ही दही में एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है जो फंगस की ग्रोथ को रोक देती है। दही में जिंक होता है जो स्कैल्प के ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। दही की प्रॉपर्टीज के कारण इसे हम ड्राई स्कैल्प और ऑयली स्कैल्प दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली होम रेमेडी की बात करें तो वो है लेमन। लेमन या नींबू एसिडिक होता है। इसका पीएच 2 से 3 होता है। हाईली एसिडिक नेचर होने की वजह से नींबू हमारे सिर में मौजूद ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी सफाई कर देता है। साथ ही हमारे क्यूटिकल्स को टाइट कर देता है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स को भी कम कर देता है। तो इस तरह नींबू को भी हम ऐसे कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां ऑयल हमारी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो। पर उन केसेस में जहां ड्राई स्कैल्प ऑलरेडी है, उन केसेस में अगर नींबू को इस्तेमाल किया जाता है तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। तो नींबू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन पर ही हो सकता है। अगली होम रेमेडी की बात करें तो वो है कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल। नारियल के तेल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और नारियल के तेल की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है नारियल का तेल एपिडर्मिस को क्रॉस करके स्कैल्प के नीचे इकट्ठा हो जाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, तो स्कैल्प में हो रहे इन्फेक्शन को भी कम करता है। नारियल का तेल सिर्फ उन्हीं केसेस में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ स्कैल्प में ड्राइनेस होती है। अब बात करते हैं कि इन होम रेमेडीज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को हम ड्राई स्कैल्प और ऑयली स्कैल्प दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज करके हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है। दही को हम नींबू के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी की स्कैल्प बहुत ऑयली है तो ऐसे केसेस में हम 1 कप दही में 2 से 3 चम्मच नींबू का रस मिलाकर उसे अपने बालों पर लगा सकते हैं। 30 मिनट तक इसे छोड़ सकते हैं और उसके बाद पानी से अपने बालों को धो सकते हैं। अगर किसी की स्कैल्प बहुत ड्राई है तो ऐसे में कोकोनट ऑयल से मसाज करना चाहिए। कोकोनट ऑयल से मसाज करने के बाद आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक माइल्ड शैम्पू से आपको अपने बालों को धो लेना चाहिए। तो इस तरह नींबू अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ज़्यादा नींबू को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में ड्राइनेस काफ़ी बढ़ जाती है और ये हमारे बालों को और स्किन को डैमेज कर सकता है। नींबू को हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में ही इस्तेमाल करना चाहिए।
तो ये थी डैंड्रफ से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।